वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर मैजिक। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा कैलकुलस 2 का, जिसका कोड है MTH 301। कैलकुलस 2 का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें ओलर थ्योरम चेन रूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, इंट्रो बताया हुआ है चेन ओलर थ्योरम और चेन रूल के बारे में। In the journal, the order of the differentiation in the nth order partial derivative can be changed without affecting the final result, where whenever he function and all it the partial derivative of the order greater than equal to n and continuous. For example, the f and its partial order derivative of first, second, and third order are continuous on an open set, then the each point of the set. ये इसमें इन्होंने बताया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है तीन पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेने हैं, जिनको इक्वल करना है तो कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। तो इसमें ये देखें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इसमें बताया हुआ है। सबसे पहले ये बताया एफ ऑफ एक्स वाई वाई। ये देखें इसमें इन्होंने बताया है कि आपने जो है y के दो लेने हैं। ये आपको नीचे लाइन लगा के देख देख। ये फर्स्ट वाला जो है डेरिवेटिव जिसका लेना है पार्शियल डेरिवेटिव, इसमें y को दो बार पार्शियल डेरिवेटिव लेना है और x का एक बार फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में आपने फिर से y के दो लेने हैं और x का एक पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। इसमें यह था कि दो पहले साथ में लेने हैं, इसमें पहले y का फिर x फिर y। अब इसमें देखें कि x का एक लेना है, y के दो आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं और इनको इक्वल कर देना है, इसके इक्वल। ये देखें ये नीचे एक इन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, जिसमें y की पावर 2 है, x की पावर 4 है, e की पावर x है प्लस 2 है। तो इसका हम ये किस तरह लिखेंगे? अब ये जो साइन है ना, उल्टा ए या उल्टा ई समझ लें इसको। गूगल पे मैं आपको बताता हूं कि इसको क्या कहते हैं, इस सिंबल का नाम क्या है। तो इस सिंबल का नाम ये है, ये देखें पार्शियल कर्ली फंकी राउंडेड, ये सारे इसके कर्व्ड, ये सारे इसके नेम है। तो इस जो कैलकुलस 2 में पार्शियल यूज हुआ है, इसको पार्शियल कहते हैं। पार्शियल के तौर पे पार्शियल का साइन ये शो करता है कि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। तो जल्दी से मैं इसको रेज कर देता हूं। नेक्स्ट आपको जो एग्जांपल है इनकी वो दिखाता हूं आपको कि किस तरह इन्होंने क्वेश्चन आगे पार्शियल डेरिवेटिव के ना दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इन्होंने किए हैं। तो इसमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स एंड वाई एक क्वेश्चन आ गया है, जिसमें एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई ऊपर नीचे एक वैल्यू आ गई है। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने ये एक रूल लगाया है, जिसको तो हम कहते हैं, इन्होंने रूल यूज किया है। तो जी इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल। वो किस तरह लगेगा ये मैं आपको बताता हूं। अगर जब आपके पास x की वैल्यू ऊपर भी हो, मतलब x y की दोनों की कोई भी वैल्यू ऊपर भी हो और नीचे भी हो, तो उस जगह पे क्वेश्चन रोल कर लगता है। वो किस तरह लगता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने नीचे वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। नीचे a था, a डॉट b था, ठीक है। आपने उसका स्क्वायर ले लेना है और ऊपर वाली वैल्यू को आपने किस तरह लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। ऊपर वाली वैल्यू जो है ये देखें, नीचे वाले का आपने पहले वैसे ही लिख लेना है, नीचे वाला वैसे ही, ठीक है। जैसे x माइनस वाई है, इसको इसी तरह लिख लेना है। दो ऊपर वाले का आपने जो है वो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है x प्लस वाई, ठीक है। और उसके बाद आपने लिखना है माइनस, फिर आपने लिखना है, फिर ऊपर वाले का अब आपने डेरिवेटिव लेना है। पहले आपने किस तरह लेना है दोबारा से बताता हूँ। नीचे वाला का जो है वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लेना है। सबसे पहले आपने नीचे वाली वैल्यू का जब ऊपर और नीचे दोनों x
या y की दोनों की वैल्यू हो तो आपने क्वेश्चन रूल लगाना है। तो नीचे वाले का आपने स्क्वायर ले लेना है। तो बाद ऊपर आपने क्या लिखना है, ऊपर वाले में लिखना है पहला जो है ऐसे ही, नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव आपने लेना है। इसी तरह हमने x प्लस वाई इधर लिख दिया, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है नीचे वाले का। तो ये जब आप लेंगे तो x माइनस वाई आपके पास आ जाएगा। ये जो आपके पास शो हो रहा है, ये देखें जो मैंने आपको बताया है इसी तरह ये लिखा हुआ है। ये देखें नीचे वाले का स्केयर ले लिया और नीचे वाला ऐसे ही, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही, और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये आपने इस तरह लेना है। फिर आपने जब डेरिवेटिव लेंगे x के मुताबिक लेंगे तो x के जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, और y जो है ये प्लस हो रहा है तो इसको आप निगलेक्ट कर देंगे, इसे कैंसिल कर देंगे, इसे कुछ नहीं लिखना है इसका, इसे छोड़ देंगे तो 1 हमारे पास आ जाएगा। फिर आपने x ही फाइंड करना है इसमें। ये देखें f ऑफ x फाइंड कर रहे हैं, y इसमें नहीं फाइंड कर रहे, तो y जो है वो आपने छोड़ देना है। जब भी x का, जब x की आप जो डेरिवेटिव लेंगे तो आपने y को छोड़ देना है, जब y का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो आपने x को छोड़ देना है। तो इसी तरह ये भी 1 आ गया। तो फिर इन्होंने लिखा है y माइनस और प्लस, ये कट गया, ठीक है, ये आ गया x और y। x और y जो है ये आपने कट कर देना है, ये माइनस इसके साथ, ये दोबारा से बता देता हूँ रेज करके, इस तरह आपको समझ नहीं आना। ये देखें y ये माइनस है, ये दोनों वैल्यू से जो है माइनस प्लस होगा, x माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा y। y और y माइनस 2y आ गया, x x से कैंसिल हो गया, और नीचे इसी तरह ये वैल्यू आके ये आंसर आ गया। इसी तरह ये मैं एक और आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, जो कि बाकी आपने खुद करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो इसमें भी आ जाता है एफ ऑफ वाई हमने फाइंड करना है। अब पहले हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड किया है, अब हमने वाई फाइंड करना है। तो इसी तरह जो ऊपर क्वेश्चन रूल लगाया है नीचे भी वही क्वेश्चन रूल लगाना है। नीचे वाला का आपने ये, जब आपने नीचे वाले का स्केयर ले लेना है तो नीचे वाली वैल्यू इसी तरह ऊपर लिख देनी है, और जो है ऊपर वाले का आपने डेरिवेटिव ले लेना है, फिर माइनस लगाना है, ऊपर वाला वैसे ही लिख देना है, नीचे वाले का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। इसी तरह ये आप जब x को आपने छोड़ देना है, अब y के साथ कर रहे हैं तो y का 1 आ जाएगा, और इसको आपने कैंसिल ही कर देना है क्योंकि ये प्लस हो रहा है, ये क्योंकि हम फाइंड ही नहीं कर रहे। तो इसी तरह जो ऊपर आया था अब y फाइंड कर रहे हैं तो y वाली वैल्यू आ जाएंगी। तो इसमें जब माइनस x के साथ होगा मल्टीप्लाई, माइनस जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x हो जाएगा। तो ये y के साथ जब माइनस होगा, माइनस है तो इधर माइनस होगा तो माइनस y आ जाएगा। तो इसमें आपने y को कैंसिल कर देना है, प्लस और माइनस करके इसे माइनस कर देना है। तो y x और x जो है वो 2x हो जाएगा, और -1, ये देखें इसमें तो -1 इधर है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से ये मैंने देखा नहीं इसलिए आपको दोबारा से बता देता हूं कि जब ये रेज करके, जब हमारे पास ये -1 है, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे पास -y और +y ये कैंसिल हो गया, और x2 आ गया, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे आ गई, ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो नीचे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। इसी तरह के दो और क्वेश्चन हैं, ये आपने खुद करने हैं, 2-3 एग्जाम्पलें हैं, ये आप खुद करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। या मैं कुछ टाइम बचता है तो आपको ये भी बता देता हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन। उसके बाद में आपको ये चेन रूल का 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। चेन रूल में
आपको बेसिकली ये है चेन रूल इन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के साथ फंक्शन रूल जो है चेन रूल आपने फाइंड करना है। W इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर x इक्वल टू जी ऑफ टी और W ओवर टी, ठीक है, फाइंड करना है आपने। W ओवर टी फाइंड करना है, इसमें आ गया हमने W ओवर टी फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या क्या होंगी। W ओवर x हमने फाइंड करना है, जिसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है हमने एक्स ओवर टी फाइंड करना है। ये दो वैल्यू आपने फाइंड करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आएगा W ओवर टी। जब हमारे पास आ जाएगा, ये एग्जाम्पल है एक, ये मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास है W इक्वल टू एक्स प्लस फोर। तो ये जब हम फाइंड करेंगे तो इसको किस तरह फाइंड करेंगे, ये मैं लिख के दिखा देता हूँ इधर। W इक्वल टू एक्स प्लस फोर, ये हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, हम फाइंड करेंगे x विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे। ये हमारे पास इस तरह आएगा W ओवर x, ये फर्स्ट वाला। इसको जब हमने फाइंड करना है तो ये W ओवर x जो है ये फॉर्म में हम इसको फाइंड करेंगे। ये फॉर्म में इस तरह फाइंड करेंगे, जब ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस फोर, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये 0 हो जाता है। जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो 0 आता है। हम x का जब x के साथ x का लेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। और जब हम x इक्वल टू साइन टी जब फाइंड करेंगे तो ये लिखते हैं x इक्वल टू साइन टी। तो इसे हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, टी के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। जब x पार्शियल डेरिवेटिव ओवर पार्शियल डेरिवेटिव टी लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन का, जब डेरिवेटिव लेंगे तो कोस आ जाएगा, कोस टी। और जब इसकी जो वैल्यू टी है इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हमारे पास आ जाएगा। ये आपने पहले भी नाइन्थ सेकेंड ईयर या आपने जो है इससे पहले जो कोर्स पढ़ा होगा उसमें भी ये फॉर्मूले, कैलकुलस 1 में भी आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब जब चेन रूल का फॉर्मूला ये है तो इसके मुताबिक W ओवर टी हम लिखेंगे, W ओवर टी लिखेंगे इक्वल टू ये वाली वैल्यू 1 और उसके बाद W ओवर टी की वैल्यू और x ओवर टी की वैल्यू cos टी। तो हमारे पास इक्वल टू cos टी आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो उसके बाद चेन रूल इन अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, हमारे पास इसी तरह इसके और क्वेश्चन है, जैसे कि आ गया W इक्वल टू एक्स वाई, ये x इक्वल टू cos टी, y इक्वल टू साइन टी। तो इसी तरह आपने जो है आपने फाइंड करना है x की वैल्यू, y की वैल्यू जो फाइंड करेंगे, w की वैल्यू ये लिखी हुई है। इसी तरह ये क्वेश्चन सारे होंगे। ये नीचे एक क्वेश्चन आ गया है, हमने फाइंड करना है w ओवर y इक्वल टू x, w ओवर x इक्वल टू y। तो इसमें फाइंड किया है x ओवर t, इसको फाइंड किया है x इक्वल टू कोस टी। ठीक है, ये चेन रूल में एक क्वेश्चन फाइंड किया है। तो इसमें आ गया dx ओवर dt, इसको हम फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह फाइंड करेंगे, कोस का जो है
डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन टी, ठीक है। और उसके बाद ये इसकी जो वैल्यू है इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो टी आ जाएगा, और टी जो है उसका आंसर 1 होता है। ये देखें टी बेस है, टी के साथ हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो जो टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस साइन टी हमारे पास आंसर आ जाएगा। माइनस साइन टी जो है एक्स ओवर टी के जो है वो आंसर आ जाएगा एक्स ओवर टी का। ये हमारे पास एक्स ओवर टी का आंसर आ गया है। फिर नीचे इन्होंने फाइंड किया है y ओवर टी। ये देखें y की वैल्यू लिखी हुई है y इक्वल टू साइन टी, तो y ओवर टी फाइंड करेंगे कोस टी आ जाएगा, तो उसको हम w ओवर टी के साथ इक्वल कर देंगे। पहले हमने फाइंड करना था w ओवर y, w ओवर y फाइंड किया तो x आंसर आ गया, w ओवर x किया इसके साथ फाइंड किया जब, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर हमने ये वैल्यू निकाली है dx ओवर dt, dy ओवर dt, 4 वैल्यू हमने निकाल ली है। फिर हमने w ओवर x को मल्टीप्लाई करना है x ओवर t के साथ, फिर प्लस लिखना है, प्लस का साइन लगा के w ओवर y और dy ओवर dt लिखेंगे, मल्टीप्लाई भी इसका डालना है बीच में साइन, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। जब ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी तो उसको दोबारा से हमने ये देखे 2 साइन टी है माइनस 2 साइन 2 स्केयर, साइन का स्केयर किया है टी प्लस कोस स्केयर, ये दो कोस हैं तो इक्वल टू टी, तो इसका आंसर आ गया कोस 2t आंसर आ गया है। नीचे एक और क्वेश्चन किया हुआ है जिसमें z इक्वल टू 3x स्केयर y क्यूब आ गया है हमारे पास। तो x की वैल्यू है t4, y की वैल्यू है t2। तो इसको किस तरह फाइंड करना है, सबसे पहले पार्शियल लिया है z ओवर x का, z ओवर x का लिया है तो 6x y की पार्ट 3 आ गया है, मतलब कि z का लिया है, पहले ये z लिखें, पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू x लिया है, ठीक है। x के साथ जब लिया तो हमारे पास ये वैल्यू थी लिखी हुई, ठीक है। तो इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये करते हैं, हम x के साथ फाइंड कर रहे हैं, 3 वैसे ही आ गया, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो स्टार्ट पे आ जाती है, तो इस पे पावर रूल लगेगा। x के ऊपर 2 है तो 2 जो है वो स्टार्ट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x में से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी। पावर रूल ये कहता है कि जो आपके पास पावर हो स्टार्ट पे कर दें और पावर में से एक माइनस कर दें, और ये y की वैल्यू है ये एज इट इज इसी तरह हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसी तरह आ जाएगी ये कांस्टेंट के तौर पर, कांस्टेंट वैल्यू है हमारे साथ मल्टी। अगर प्लस होता है इसमें, ये देखें x2 के बाद प्लस होता तो फिर हमने ये वैल्यू नहीं लिखनी थी, मगर हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ये इसी तरह आ जाएगी, 3 टू 6 हो जाता है 6x और y3 हमारे पास आंसर आ गया। फिर हम जब y के मुताबिक फाइंड करेंगे तो हमारी ये 3 वाली वैल्यू स्टार पे 2 की जगह आ जाएगी, और 2 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, और x2 हमारे पास कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा अब, और y की जो है y2 आंसर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास z पार्शियल ओवर पार्शियल y का आंसर आ गया, और ये हमारे पास z ओवर x पार्शियल का आंसर आ गया। फिर हमारे पास हमने फाइंड करना है x इक्वल टू t4, t की पार्ट 4, तो 4 स्टार पे आ जाएगा, इस पे पावर रोल लगेगा, 4 स्टार पे आ जाएगा और पावर में से एक लेस हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास आ जाता है y इक्वल टू t2, 2 स्टार्ट पे आ जाएगा और पावर में से एक लेस, इसमें भी पावर रोल लगेगा,
तो इसमें भी हमने सबसे पहले z ओवर एक्स पार्शल मल्टीप्लाई डी, इसमें हमने जो है z ओवर एक्स लिख दिया, फिर डी एक्स ओवर डी टी प्लस z ओवर वाई वाई डी वाई ओवर डी टी। इस तरह हमने लिख के इनकी वैल्यू नीचे लिख देती है, फिर इनको मल्टीप्लाई प्लस करके और नीचे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास एक दो और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक, और एक ये क्वेश्चन है, ये आपने खुद करने हैं। ऊपर 3 क्वेश्चन और नीचे ये 2 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप मेरे जो है किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं, या नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। बेसिकली ये शॉर्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया है, यही लॉन्ग के मुताबिक हो जाए, लॉन्ग के जितनी लंबी वीडियो हो जाए तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको समझ आई है, तो अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करें। Thank you for watching this video and I will see you next time.